Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. Students, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ये 8th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ठीक है। अगर आप अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़े हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके देख लेना, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम डाइपोल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। सिंपली आपका जो डाइपोल होता है वो क्या होता है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो डाइपोल होता है दो चार्जेस के कॉम्बिनेशन का एक सिस्टम, दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है। देखिए क्या होता है, जो दो चार्जेस होते हैं बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। एक इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों इक्वल होता है, इनके साइंस क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब नेचर क्या होता है, इनका अपोजिट होता है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 2a, काफी शॉर्ट डिस्टेंस होती है, इसीलिए 2a ली जाती है, ठीक है। 2a इसका दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a, मतलब क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू आइदर चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर डायपोल मोमेंट की बात करें, मैंने यहां लिख दिया था वैसे भी, अगर डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो जो डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर चार्ज मतलब कोई एक चार्ज ले लो Q, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, Q इंटू 2a। अगर इसके हम यूनिट की बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें, यूनिट क्या आ जाएगा, Q चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम। 2a लेंथ है या डिस्टेंस है, उसकी मिनट मीटर यूनिट क्या होती है, मीटर, मतलब क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, a t, और लेंथ की या डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, l। तो क्या हो जाएगा, l t a, या इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, अगर चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m की पावर 0 l t a, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। जो आपका डायपोल मोमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की जो p वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस का पेयर, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि काफी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं, ठीक है। अगर इसके डायपोल मोमेंट की बात करें, डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस, एक कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a वेक्टर। डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक, देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है डायरेक्शन को लेके इनमें, ठीक है, इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, बट इसकी उसके अपोजिट होती है, क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, तो आपको ये मिल गया आपका मैग्नीट्यूड। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम मीटर। अगर डायमेंशन निकालोगे तो ये LTA भी लिख सकते हो, या m की पावर 0 इंटू l इंटू t इंटू a भी लिख सकते हो, ठीक।
अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इसको रफ कर दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक ड्यू टू अ डाइपोल। देखिए डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा बार, सीबीएसई के भी, इवन स्टेट बोर्ड्स के भी एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सिंपली जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करते हैं, उसी तरीके से इसको भी करने वाले हैं, एकदम सेम उसी तरीके से आप इसे टैकल करें। अगर आप ज्यादा प्रेशर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दो जगह पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पूछी जाती है। अगर इस लेट्स सपोज ये आपका एक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पर माइनस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज होगा, इनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा 2a ली जाती है, 2l मतलब 2 के फॉर्म में ली जाती है, 2x जो भी लो आप। ठीक है, अब आप इससे दो जगह पर निकाल सकते हो। दो जगह पे मैक्सिमम बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल। एक्सियल मतलब इसी डाइपोल के एक्सिस पर, मतलब कहीं लेट्स सपोज ये पॉइंट P है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इससे परपेंडिकुलर कहीं बताना होगा। तो सबसे पहला हम निकाल लेते हैं एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर निकाल लेते हैं। तो लेट्स सपोज भाई इसकी जो डिस्टेंस है, इससे हम ले लेते हैं कितना, r। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखो क्या है, आपका जो डायपोल का उसका लेंथ आपको दे दिया गया है 2a। डायपोल के मिड पॉइंट से जो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस डायपोल की वजह से, उसकी जो डिस्टेंस दे रखा है r दे रखा है। अब क्या हो जाएगा, हम इसको मान लेते हैं ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, इसको o पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट o मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब सिंपली आपको डायपोल हटा देना है दिमाग से, डायपोल भी है कुछ। इस प्लस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, E प्लस की वजह से इधर जाएगी। और कितनी वैल्यू आएगी, देखिए इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहां से यहां तक की कितनी है, मैं यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस लिख दूंगा, कितना है A। और इतना क्या है, क्या मिल जाएगी, देखिए पूरा क्या है R है, इतना A है, इतना क्या हो जाएगी सिंपली R माइनस A। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से आएगी, क्या आएगी, K इंटू क्यू अपान R माइनस A का होल स्क्वायर। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वाला ही सिस्टम है। अब इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आपको देखिए क्या है, डायपोल के अगर आधे की बात करेंगे इतना A हो जाएगा, तो इतने की बात करेंगे इतना पूरा आपको R पता है, इतना A है, तो इतना क्या हो जाएगा R माइनस A। अब देखिए क्या होगा, इस माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगी, E माइनस कितना आने वाली है भाई साहब, देखिए क्या है, यहां से यहां तक तो R है, इतना क्या है आपका A है, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। अब देखिए P पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस माइनस, चाहे सिंपल आप वेक्टर फॉर्म में भी जोड़ सकते हो। देखिए दोनों के डायरेक्शंस क्या हैं, अपोजिट है, तो बड़े वाले में से हम छोटा वाला घटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला, कैसे, देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है ज्यादा है, इसका कम है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है उसका
जो मेन वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ज्यादा। तो ई प्लस माइनस ई माइनस, तो ई प्लस की वैल्यू क्या है बोलो, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब के क्यू इसमें से कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ई आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, के सिंपल ई इज इक्वल टू के क्यू, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ई इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए माइनस क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ए। अगर हम क्या करें, चाहे तो इनको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है, चलो कर लेते हैं, आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और आगे अगर हम इसे नीचे ही सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r ए अपॉन, यहां क्या हो जाएगा, a माइनस भी a प्लस भी लिखा है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल। अब यहां से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 2r a दोनों ऐड हो जाएगा। तो मैं यहां पर आगे कुछ इस तरीके से इसे लिख दूंगा, E इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4r a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। अब आपका यहां से हम इसको अरेंज करेंगे, के क्यू इंटू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन, इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। अब हमने सारी चीजें बस वही सिंपल कैलकुलेशन करते चले गए हैं। क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a, जो कि मुझे पता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है, इसकी जगह मैं इसको पुट कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा 2kp इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इतनी। लेकिन क्या है, जो आपका ए होता है आर के कंपेयर में काफी ज्यादा छोटा होता है, जो आर होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। अगर हम इसको रफ कर दें फिर से, थोड़ा सा यहां से समझना, चलो यहां आगे करते हैं, जो आपका आर होता है वो काफी बड़ा होता है ए से, तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो लगभग 0 की तरफ टेंड कर जाएगी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेंड्स टू 0। जब ए स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जाएगा, मतलब 0 की तरफ मूव करेगा, तो क्या कर देंगे भाई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2kp इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 इंटू, सॉरी इंटू कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2kp r अपॉन r की पावर 4। अगर कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा, 2kp अपॉन r क्यूब।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है आपको 2kp/r³, एक तो ये मिल गई। अगर k की वैल्यू लिख देंगे इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, E=1/4πε0 इंटू 2p/r³, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो आपको क्या मिल गई, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। देखिए सिंपली उसी तरीके से जैसे हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। चेंज क्या करना है, यही एक थोड़ा सा चेंज आता है, जो कि क्या करना है, ये P इस फॉर्म में अरेंज कर लेना है Q इंटू 2a के फॉर्म में, तो उसके जगह हम P रख देंगे। फिर क्या होता है, जो आपका R होता है वो A के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जो हम शॉर्ट डायपोल की बात करते हैं, डायपोल की जो लेंथ होती है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस ली जाती है, ठीक है। तो 2a होता है शॉर्ट, a तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। जब a और ज्यादा छोटा हो जाएगा तो जितनी भी छोटे नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर, देखिए आप 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 मिलेगा, लेकिन 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, मतलब क्या हुआ, हाफ था लेकिन 4 टाइम्स हो गया यहाँ पर। तो क्या हुआ, अगर हम छोटे का स्क्वायर करेंगे तो वो और ज्यादा छोटा हो जाता है, बड़े का स्क्वायर करेंगे तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो r के स्क्वायर के कंपैरिजन में a स्क्वायर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लगभग 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, a स्क्वायर की जगह हम 0 रख देंगे, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, r⁴ से r कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 2kp/r³। तो चाहे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर k की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E=1/4πε0 इंटू 2p/r³। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में आ रही है, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही आ रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक। तो इसे रफ कर दे रहे हैं, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट वाला हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो दूसरा केस डिस्कस करते हैं, कहां पर, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर डिस्कस। देखिए क्या होता है, ये आपका डायपोल है, लेट सपोज इस तरीके से ये डायपोल बना हुआ है आपका, समझना अच्छे से, -q + q, ये A पॉइंट है, ये B है, ये इसका मिड पॉइंट है O। आपको इसकी डिस्टेंस पता है कितनी है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस। अब आपसे पूछ ले कि भैया जो आपको बताना है, ये पॉइंट P है और यहां से R डिस्टेंस पे है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखिए नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव की वजह से तो क्या हो जाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा, लेकिन क्या होगा, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में बनेगा। और नेगेटिव की वजह से ये क्या बनेगा आपका, मैं यहां पर रफ बना रहा, E+ वाले की वजह से बना है, E नेगेटिव। अगर हम इसे एंगल थीटा बोल दें, ये भी एंगल थीटा ही बनेगा, क्योंकि देखो यहां से क्या है, दोनों के ये बेस भी कॉमन है। अगर बेस की बात करेंगे तो ए भी ए है और ये वाला भी क्या बनेगा, ए बनेगा, सिंपल सी बात है। अब इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, या तो आप सिंपल इसका एंगल पता हो, तो एंगल इस तरीके से तो पता नहीं, जनरल चीजें डिस्कस हो रही हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा बन जाएगा, और ये थीटा है तो यहां पर क्रॉस एंगल, ये भी थीटा बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, E- cos थीटा, और इधर भी क्या जाएगा, E+ cos थीटा। इसका कंपोनेंट करोगे, दूसरा कंपोनेंट आपका इधर जाएगा, E+ sin थीटा, और इसका माइनस वाले का कंपोनेंट करोगे तो E- sin थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। देखिए क्या है, हमने दोनों के कुछ नहीं किया, सिंपली कंपोनेंट किया। E+ का कंपोनेंट करेंगे तो cos थीटा, थीटा इधर है तो E+ cos थीटा ये हो जाएगा आपको इस डायरेक्शन में, और E- अगर हम दूसरा कंपोनेंट करेंगे तो क्या मिलेगा,
वर्टिकल कंपोनेंट आपको मिल जाएगा ई प्लस साइन थीटा इस डायरेक्शन में। नेगेटिव वाले का कंपोनेंट करेंगे तो थीटा इस जगह में है तो ई माइनस कॉस थीटा इधर बनेगा, ई माइनस साइन थीटा इस डायरेक्शन में बनेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं कितनी आने वाली है। ई प्लस कितनी आने वाली है, देखिए ये ए है ये आर है तो राइट एंगल ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी ए है ये आर है तो यहां से क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, कितनी आएगी के इंटू क्यू अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और नेगेटिव वाले की वजह से कितनी आने वाली है के क्यू अपान डायरेक्शन ये हो जाएगी सिंपल वही आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आपने ट्राइंगल वाला फॉर्म क्वेश्चन किया होगा तो आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ रहे हैं, ई प्लस इजकल टू ई माइनस इजकल टू के क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहां पर देखिए ये वाले कंपोनेंट्स इससे वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या है दोनों इक्वल आ जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में देखिए क्या है, अगर कोई पॉइंट है इधर फोर्स बराबर लग रहा है इधर फोर्स, ये दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या मिलेगी, EP इजकल टू 2E कॉस थीटा, या मैं ऐसे लिख सकता हूं E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। और चूंकि मुझे पता है E प्लस और E माइनस की वैल्यू सेम है तो सिंपली हम यहां क्या लिख सकते हैं के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये आपको ई प्लस की वैल्यू मिली, सॉरी ई पी एट पॉइंट पी मिल गई। अब यहां तक हो गया आपका। अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल से बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो जो EP की वैल्यू आएगी क्या मिलेगी 2k क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या मिली a अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप अगर इसे सॉल्व करोगे आगे तो क्या मिलेगा k इंटू क्यू इंटू 2a। मैंने अरेंज कर लिया उस तरीके से क्योंकि मुझे वैल्यू लानी है 2p। k इंटू क्यू इंटू 2a अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहां से क्या हो जाएगा मैं इसको और रफ करके आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ये आपको ई की वैल्यू मिल गई इस जगह पे। अब देखिए क्यू इंटू 2a क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि मुझे पता है P इजकल टू क्यू इंटू 2a होता है तो A इजकल टू क्या मिल जाएगा K इंटू P अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहां 1/2 1 3/2। उसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो R है A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, मतलब R इज मच ग्रेटर देन
देन ए स्क्वायर टेंड्स टू 0। अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं इसे रफ करके आगे यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं आपको। चलिए ठीक है, यहां से देखें क्या मिल जाएगा आपको। तो E इजकल टू के पी अपान आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2। अगर इसे सॉल्व करोगे तो E इजकल टू के पी अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो E मिला आपको, क्या मिला, के पी अपान आर क्यूब, या E इजकल टू 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब। ये आपका कहां मिला है, इक्वेटोरियल पॉइंट। यहां पर लिख देंगे हम EQUA। ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। मतलब इस पर इस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। आपकी बात, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इधर होती है पी वेक्टर की। इससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है ये आई है। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है। अगर इन दोनों में हम रिलेशन की बात करें, जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल। देखिए एक्सियल पॉइंट पे क्या आता है, E एक्सियल 1/4πε0 इंटू 2p अपान आर क्यूब। जो एक्सियल आता है, अगर हम यहां पर 2 इससे कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा, 2 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब बचेगा। 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको निकाला था, अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया है। E एक्सियल इजकल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। ठीक है, तो ये क्या मिला है आपको, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस दोनों में रिलेशन क्या होता है, एक्सियल वाले 2 गुना होती है इक्वेटोरियल वाली। ठीक है, सिंपली। अब देखिए आपको यहां तक समझ में आ गया है। सिंपली आपको आज हमने क्या क्या पूरा रिकॉल करा देते हैं। डायपोल मोमेंट इस लेक्चर हमने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूरा पूछ सकते हैं।